तो दोस्तों ये है हमारी डल लेक। इसका थोड़ा सा मैंने आपको बताया था इसके बारे में पहले। यहाँ दोस्तों बहुत ही अच्छा जो यहाँ का जो नज़ारा है डल लेक का। ये डल लेक देखो कितनी बड़ी झील है यहाँ पर। और जब बर्फ़ पड़ती है भाई साहब तो ये जो देवदार के चारों ओर देवदार से वो ये घिरा हुआ प्रदेश है, इलाका है। तो देवदार बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ का स्विट्ज़रलैंड से कम जो है वो नज़ारा नहीं है। यहाँ का बहुत ही सुंदर जो है वो यहाँ पर ये झील हमें जो है दिखती है, देखने को मिलती है। भाई साहब आगे चले हुए हैं हमारे। So anything you want to say about Dal Lake, the history and whatever the myth? मिथ तो वैसे कुछ है नहीं है, लेकिन मिथ एक ही है। मिथ ये है भाई साहब कि ये टूरिस्ट प्लेस है। सच्चाई ये है, ट्रुथ ये है कि ये एक धार्मिक स्थल है। तो इसको मुझे ऐसा लगता है कि धार्मिक स्थल के इस मायने से देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ बोर्ड भी लगा हाँ, यहाँ लिखा भी हुआ है कि इस डल मेले में जो है वो जो लोग जो है वो मणिमहेश नहीं जा सकते हैं, वो यहाँ पर स्नान करके वो पुण्य जो है वो यहाँ से अर्जित कर सकते हैं। जो लोग जो मणिमहेश जब हमारे नोन लगते हैं उसमें वो जो लोग वहाँ स्नान करने नहीं जा सकते हैं, तो वो लोग इस डल में स्नान करेंगे ना, उनको वो मणिमहेश के बराबर पुण्य मिलेगा। इसको छोटा मणिमहेश भी कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर एक मंदिर आप सामने दिखाएंगे, वो पार जो मंदिर है, इस मंदिर का नाम है श्री दुर्वेश्वर महादेव। जूम करके कर सकते हैं आप। तो जो ये दुर्वेश्वर महादेव है, ये दुर्वेश्वर मतलब कि दुर्वासा जो ऋषि, आपने सुना होगा हमारे जो पुराणों में बड़ा वर्णन आता है उनका, क्योंकि गुस्सा बहुत करते थे वो। तो कहते हैं कि एक बार यहाँ पर अकाल पड़ गया था, तो अकाल पड़ने के तो लोगों में त्राही जो है वो मच गई थी। तो दुर्वासा ऋषि ने यहाँ पर 12 साल कंटिन्यू जो है तपस्या की थी, और तपस्या करने के बाद जो है वो जल यहाँ पर जो है वो प्रकट हुआ था। जैसे आपने सुना है बाणगंगा है हमारी कांगड़ा की, उसने तीर मारा अर्जुन ने, उस तरह से यहाँ पर भी तो भगवान जो शिव है वो प्रसन्न हुए थे उन पे। तो उन्होंने उनकी तपस्या से तो उन्होंने कहा था कि आप क्या बर मांगते हो, क्या चाहिए आपको, आपने क्यों मेरी तपस्या इतनी कठोर तपस्या की। यहाँ पर जो तिब्बतियन लोग रहते हैं, शरणार्थी इमिग्रेंट्स। हाँ, ये जो सामने रोड है यहाँ पर बहुत बड़ी तिब्बतन की कॉलोनी है, स्कूल। मैं तो ये हाँ, ये सामने जो गाड़ियाँ जो लगी हैं इससे ऊपर टीसीबी है यहाँ पर। यहाँ बहुत सारे तिब्बतन धर्मशाला में ही रहते हैं, और कहाँ रहते हैं सबसे ज़्यादा तो तिब्बतन लोग धर्मशाला में रहते हैं। देखो भारत जो है सदा ही ऐसे जो लोगों की जो है वो शरणस्थली है, जिसका कोई नहीं है उसका भारत है। तो बहुत सारे ऐसे जो माइग्रेट हुए लोग, या बहुत सारे ऐसे जो सताए गए दूसरे लोगों के द्वारा, तो उनको जो शरण जो दी है वो भारत ने दी है। तो तिब्बतन भी वैसे ही हैं। तो जब भी दलाई लामा आए थे, मुझे लगता है 1960 के आसपास आए थे ये यहाँ पर। हाँ, तिब्बतन लोगों से हमारा टूरिज्म भी बड़ा है, ऐसा हम बोल नहीं सकते कि नहीं बड़ा है। उनकी वजह से दलाई लामा जी जब यहाँ पर आए तो उनकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय जो ख्याति है वो जो है धर्मशाला को, मैक्लोडगंज को मिली है। और ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो उनसे मिलने भी आता है, तो उसकी वजह से भी बिल्कुल धर्मशाला एक टूरिस्ट प्लेस तो है ही। लेकिन उसके अलावा हम ये बोलते हैं कि जैसे भागचुनाग हो गया, नड्डी डल लेक हो गया, तो ये टूरिस्ट प्लेस नहीं है भाई साहब, ये है हमारे धार्मिक स्थल है। तो कृपया यहाँ पर ना उस तरह का व्यवहार होना चाहिए। धार्मिक स्थल में किस प्रकार जाना है, उसका लहजा आदमी को पता होना चाहिए कि किस प्रकार आना है, और किस तरह के वस्त्र पहनने हैं, किस तरह का आचरण करना है। जो भी गलत काम करते हैं वो यहाँ पर ना हो, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा है। टूरिज्म अपनी जगह है, लेकिन धार्मिक जो टूरिज्म है उस पर विशेष ध्यान होना चाहिए हमारी गवर्नमेंट का भी, और हम जैसे लोगों का दायित्व भी है, ये हम सब का भी फर्ज है। तो ये छोटी सी इसका इतिहास था, हिस्ट्री थी, जो मुझे जो पता था। इसको टूरिस्ट प्लेस ना समझे, ये एक धार्मिक स्थल भी है। तो ज़रूर आप इस मेरी वीडियो को देखने वाले जितने भी हैं हमारे व्यूवर हैं, वो सारे इस बात को ध्यान रखेंगे, और इसका ज़रूर मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा बताई गई बात आपको पसंद आई हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और ऐसी जो क्या बोलते हैं अनटोल्ड जो चीज़ें हमें पता नहीं है, बताई नहीं गई हैं, वो मैं आपके सामने ऐसे ही रखता रहूँगा। तो जय दुर्वासा ऋषि, जय गुना माता, हर हर महादेव।
चारों ओर से डल लेक के लिए ये फुटपाथ बना हुआ है, घूमने के लिए चारों ओर से आप घूम सकते हैं। यहाँ पर डल लेक का जो नज़ारा है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर लोग मछलियों को दाना देने के लिए आते हैं। बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर आकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। बहुत ही बढ़िया है ये, बहुत सुंदर है, मतलब अपने आप में। एक ये सामने जो है वो मंदिर है, सामने मंदिर है दुर्वेश्वर महादेव। तो ज़रूर मंदिर का दर्शन करने जाएं। दुर्वासा ऋषि ने हम लोगों के लिए इतनी तपस्या की थी, तो ज़रूर अपनी कृतज्ञता जो है वो उनके प्रति प्रकट करें। तो दोस्तों अब फाइनली घर जाना ही पड़ेगा, समय हो गया घर जाने का। जाएंगे हम, घर ही जाएंगे, पड़ेगा नहीं है, घर ही जाएंगे हम। तो बाय बाय, बहुत अच्छा रहा। अगले टूर के लिए स्टे ट्यून्ड। 2 दिन हाँ, तो ऐसे ही हमारे जो वीडियो ब्लॉग के साथ जुड़े रहें। आपको नई नई जगह जो है वो बताई जाएगी, कहाँ कहाँ घूमना है, कैसे घूमना है, क्या खर्चा होगा। और भी हमारे यहाँ पर अब अगला टूर हमारा जो होगा वो भी यहीं होगा, धर्मशाला के ही कहीं आसपास के इलाके में। बहुत सारी जन्नत एक है ना, लेकिन यहाँ बहुत सारी हैं, बहुत सारी जगह तो आप चॉइस कर सकते हैं। ये तो डल लेक का लास्ट व्यू दिखा के आपको करते हैं हम अलविदा। जय श्री राम, जय माता दी, शंकर भगवान। बाय बाय।